जो परीक्षित धर्मात्मा है, जो परीक्षित धर्मवान है, जो परीक्षित श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं, आज जब कलयुग सिर पर सवार है, परीक्षित के मन में ये भाव आया है कि हमको तो शिकार करना है। और परीक्षित शिकार करने निकल पड़े। जब परीक्षित ने शिकार किया, शिकार करने जब परीक्षित निकले तो शिकार करते करते भूख प्यास लगाई, शाम हो गई। तो पास में समीक नाम के ऋषि का आश्रम है। परीक्षित ऋषि के आश्रम में गए तो ऋषि ध्यानस्थ बैठे हैं, क्योंकि शाम का समय वैसे भी गोधूली बेला। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषता, ये 4 काम वैसे भी शाम को नहीं करने चाहिए। आहारम, शाम का जो समय है 6 बजे से 7 बजे के बीच का, उस समय में आहारम खाओ मत, मैथुनम वासनाओं में लिप्त मत हो, निद्राम सो भी मत, स्वाध्याय पढ़ो लिखो भी मत। क्यों? क्योंकि ये जो शाम का समय है, ये समय किसका है? पूजन का, हवन का, पाठ का, ध्यान का, साधना का। तो वैसे भी शाम का समय है, तो समीक ऋषि ध्यानस्थ है। परीक्षित को लगा ये हमको देख के ढोंग कर रहे, प्रपंच आडंबर रचा के बैठे। अब सिर पे कलयुग सवार है, बातें उल्टी ही आ रही है मन में। और वहां एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जैसे ही समीक ऋषि के गले में सर्प उठा करके डाला, समीक ऋषि की आंखें खुल गई। समीक ऋषि ध्यानस्थ ही है। परीक्षित सर्प डाल के वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि वहां पे पधारे, और श्रृंगी ऋषि ने वहां पर आकर के जब पिता के अपमान को देखा तो श्राप परीक्षित को दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि तंक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। जिस कुलांगार ने कुल के लिए अग्नि की तरह काम करने वाले राजा ने मेरे पिता के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, उसको मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन यही तक्षक जाति का सर्प उनको डसेगा, और डसते ही वो राजा मारा जाएगा। श्राप मिला। किसको श्राप मिला? परीक्षित। समीक ऋषि कुछ समय के बाद जब ध्यान से जागे हैं, समीक ऋषि को जब ये बात पता चली तो कुर्मुक नाम के एक शिष्य को भेजा परीक्षित के पास कि जाओ परीक्षित को जानकारी दो कि महाराज तुमको श्राप मिला है। परीक्षित अपने घर पहुंच के मुकुट उतार के बैठे थे, तो वैसे ही सब याद आ गया था कि मैंने गलत कर दिया, तो पश्चाताप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि श्राप मिला है, तुरंत परीक्षित ने राज चिन्ह त्यागे, साधारण से वस्त्र पहन के अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी सौंपी, और परीक्षित ने गंगा जी के तट पर जाने का निर्णय लिया। अब परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे हैं, तो गंगा जी के तट पर बड़े बड़े साधु संत विद्वान महात्मा सब विराजमान। कोई कहे महाराज जप करो, कोई कहे तप करो, कोई कहे स्वाध्याय करो, कोई कहे यज्ञ करो, कोई कहे ध्यान करो, कोई कहे समाधि ले लो। लेकिन उसी समय परम अवधूत, परम हंस, परम संत 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे। परीक्षित की श्रद्धा किसी को देख के नहीं जागी। ये जो श्रद्धा है ना, ये सबके लिए नहीं जागती। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन श्रद्धा बिरले लोगों के लिए जागती है। हम सब देख के सबको प्रणाम कर लेंगे, या हम जिस धर्म को मानते हैं हम सबको प्रणाम करेंगे, सबके सामने झुकेंगे, लेकिन जो मन का भाव है, जो मन जहां पर झुक जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो जब परीक्षित गंगा के तट पे है, तो परीक्षित ने देखे तो खूब से महात्मा, और सबको प्रणाम किया, दंडवत किया, लेकिन परीक्षित का मन कहीं पे नहीं झुका, परीक्षित के भाव कहीं पे नहीं झुके। परीक्षित को कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं इनके चरणों में समर्पण कर दूं, ऐसा किसी को देख के नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वेद व्यास जी लिख रहे, तम दुयष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोरुबाह्यवम सकपोल गात्रम। कुछ समय के बाद परीक्षित देखते हैं कि परम सुंदर, परम हंस, परम संत 16 वर्षीय 16 साल की उम्र, देखने में खूब सुंदर है,
घुंघरारे घुंघरारे कंधे तक काले काले बाल, कमल के फूल की पंखुड़ी की तरह कटीली कटीली आंखें, उन आंखों में भी लाल लाल डोरियां, सुंदर सी नासिका, सुंदर से अधर, अधर भी कैसे जैसे लालिमा लगी हुई हो, गाल ऐसे जैसे एकदम प्राकृतिक रूप से लाल, और कंधे सिंह के जैसे उठे हुए, चौड़ी छाती, हाथ लंबे लंबे, आजानुबाहु, घुटनों तक नीचे नीचे, घुटनों से नीचे हाथ, आजानुबाहु, ऐसे सुंदर है श्री सुखदेव जी महाराज। उम्र 16 वर्ष। परीक्षित ने देखा तम दुयस्त वर्षम सुकुमार पादम करोरु बाह्यवम सकपोल गात्रम। जैसे ही परीक्षित ने सुखदेव जी के तेज को, उनकी सुंदरता को देखा, परीक्षित का मन अपने आप उनके चरणों में जाके झुक गया। परीक्षित ने पैर पकड़ लिए, और जब परीक्षित ने पैर पकड़े, सुखदेव जी समझ गए, परीक्षित को उठा के खड़ा किया और कहा, महाराज 7 दिन है तुम्हारे पास, अभी उस तक्षक जाति के सर्प ने तुमको डसा नहीं है। यदि वो तुमको काट लेता, उसके डसने के कारण तुम्हारी आंखें नीली पड़ गई होती, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए होते, तुम्हारी उंगलियों के नाखून नीले पड़ गए होते, और ऐसी स्थिति में भी यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुमसे कहता कि तुम भगवान कृष्ण का चरित्र सुनो। अभी तो 7 दिन है, तुम 7 दिन दे दो, तुम्हारी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में समर्पण कर दिया, और सुखदेव जी महाराज ने गंगा जी के उत्तर तट पर दक्षिण दिशा तरफ मुख करके परीक्षित को विराजमान करके श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करानी शुरू की है। यहाँ से वो कथा शुरू हो रही है जो कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को अब सुनाएंगे गंगा के तट पर। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए कुछ क्षण के लिए हम भी भगवान नाम को गाते हैं, और आइए भजन के माध्यम से हम श्री धाम वृंदावन की यात्रा करें। और बैठे तो हम प्रयागराज में हैं, लेकिन जिनकी हम कथा सुन रहे हैं वो वृंदावन बिहारी हैं, तो मानसिक रूप से आइए और सभी क्या कहेंगे, तेरे चरणों में माधव मुरारी, सरपना हम सब झुकाए हुए हैं, हम सरीखे अधम पापियों को, जो प्रभु आप अपना बनाए हुए हैं। और दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए भाव से राधे 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 राधे
प्रयाग की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। अभी कथा क्रम में आप सबने सुना कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं और परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनानी शुरू की है। सबसे पहले संसार की रचना कैसे हुई वो बताया है। सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें परीक्षित को बताई हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से सुखदेव जी महाराज सबसे पहले कहते हैं, हे राजन, निद्रया ह्यते नक्तम व्यवायेन चौबावया देवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। हे महाराज, निद्रया ह्यते नक्तम व्यवायेन चौबावया, व्यक्ति अपना आधा जीवन बिता देता है एक विषय में। किसमें बिताता है? एक विषय। भगवान ने हमको मान लो उम्र दी 100 वर्ष, तो 50 साल तो हम सिर्फ एक विषय पे बिता देते हैं और उस विषय को भोगते भोगते हम बोर भी नहीं होते। जैसे एक क्रोध जो विषय है, क्रोध व्यक्ति कितने देर तक करेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा भर। कोई दिन दिन भर गुस्से में रह सकता है? रह सकता? पागल की बात नहीं हो रही है, सामान्य लोगों की बात हो रही है। कोई दिन दिन भर पागलों के जैसे हंस सकता है? नहीं। कोई दिन दिन भर काम वासना में लिप्त रह सकता है? नहीं। कोई दिन दिन भर मद में चूर हो सकता है? हर विषय की एक सीमा है, लेकिन ये विषय जो है ना, ये ऐसा कि व्यक्ति आधा जीवन उस विषय में बिता देता और बोर भी नहीं होता। महाराज, ऐसा कौन सा विषय इतना खतरनाक? कहा निद्रया। कौन सा विषय है? समझ में आ रहा ना? निद्रया। निद्रया मतलब नींद। बिल्कुल बिताते हैं। हमारी उम्र 100 साल है, आजकल तो हालांकि किसी की 100 साल नहीं है, पर मान लो 80 साल है, 70 साल है, तो आधी उम्र हम सोने में बिता देते हैं। 24 घंटे यदि है तो 24 घंटे में से 12 घंटे हम सोएंगे। 12 नहीं सोएंगे तो 10 तो पक्के समझो। रात में नहीं सो पा रहे तो दिन में सोएंगे, दिन में नहीं सोएंगे तो रात में सोएंगे। तो आधा जीवन हम नींद में बिताते हैं, सोने में। फिर आधा जीवन जो बचा तुका दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। जब दिन होता है तो व्यक्ति कुटुंब के भरण पालन पोषण में लग जाता है, धन कमाने में लग जाता है और अपने पति पत्नी, बच्चों और परिवार की सेवा, माता पिता की देखरेख में आधा जीवन चला जाता है। आधा जीवन नींद में, आधा जीवन कमाने खाने में और आधा जीवन, आधे का आधा जो थोड़ा बहुत बचा वो परिवार में। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या इसलिए आए थे कि कमाएंगे, खाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे और चले जाएंगे? ये तो कोई भी करता है। ये तो कुत्ते बिल्ली का काम भी वो भी ये कर ले रहे हैं। तो कहा महाराज, ये जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है। जीवन मिला है कि हम अपने मूल को समझ लें। आज हमने सबको समझ लिया, बस मूल को छोड़ दिया। मूल को हमने नहीं पकड़ा। मूल को पकड़ना जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि हम मानव के देह में, संसार में आए हैं और विशेष रूप से जब हम गृहस्थ हैं, तो हमको अपना समय अपने घर गृहस्थी में पूरा देना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों के पालन में, धन कमाने में, बच्चों को पालने में हमको सब करना पड़ेगा। लेकिन हमको एक छोटी सी बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 24 का आधा 12 मिनट, 12 का आधा 6 मिनट और 6 का आधा 3 मिनट। और 3 मिनट भी हम भजन नहीं कर पा रहे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर हमारे जीने का कोई मतलब नहीं।
3 मिनट भी यदि हम अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं दे रहे तो क्या मतलब ऐसे जीवन का। कम से कम 3 मिनट 5 मिनट हम भजन करें, नियम से भजन करें। 1-2 दिन नहीं कि 2 दिन किया फिर भूल गए। कम से कम नियम हो कि 5 मिनट हमको नाम का जाप करना ही है। और वो नाम का जाप भगवान के लिए नहीं होगा। भगवान का नाम लेने वाले तो हजारों लाखों यहीं पर आपको दिखाई दे जाएंगे। वो आप अपने लिए करोगे। उस नाम लेने में या नाम लेने के लिए कहने में न मेरा स्वार्थ है न किसी का, उसमें सिर्फ आपका कल्याण है। तो परीक्षित को महाराज समझा रहे हैं सुखदेव जी कि आधा जीवन नींद में, आधा जीवन सोने कमाने में और संतान की उत्पत्ति में व्यक्ति बिता देता है। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणी नवा, कुटुंब के भरण पोषण में जिस काम के लिए आए थे वो छूट के बाकी हम सब करते। इसलिए हे महाराज, समय रहते सावधान हो जाएं और अपने जीवन में व्यक्ति को भजन करने का भाव बना लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। सुखदेव जी ने इस तरह से परीक्षित को समझाया है और फिर संसार के क्रम की रचना, संसार की रचना का क्रम बताया है कि भगवान ने संसार की रचना कैसे की। तो सबसे पहले श्री हरि नारायण, और श्री हरि नारायण की नाभि से कमलनाल और उस कमलनाल के ऊपर सृष्टाकार ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी जब आए तो आते ही चारों तरफ देखने लगे। जब आते ही चारों तरफ देखा तो 4 मुखों वाले चतुरानन हो गए। अब मन में विचार किया क्या करें, तब सुनाई पड़ा तप, तप करो। तप करने बैठे।